कुछ साल पहले मैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो जॉब काफ़ी इजी और स्ट्रेसफुल थी। इस दौरान मुझे अजीब लोगों से मिलना होता था, लेकिन एक वाक़या ऐसा पेश आया कि जिसके बारे में आज भी सोचता हूँ तो सहम जाता हूँ। उस रात मैं सारा काम ख़त्म करके घर ही जाने वाला था कि काउंटर पे रखा हुआ फ़ोन रिंग होने लगा। काउंटर पे ऑर्डर लेने वाला पीटर आज काम पे नहीं आया था, इसलिए ये काम भी मुझे ही करना था और मेरे अलावा डोमिनोज़ में कोई नहीं था जो काउंटर पे रखे हुए फ़ोन को रिसीव करे। इसलिए मेरे बॉस ने अपने ऑफिस से ही आवाज़ देकर कहने लगे कि फ़ोन उठाओ। पहले तो दिल ही दिल में मैं मैनेजर को ढेर सारी गाली देने लगा। फिर फ़ोन रिसीव कर मुझे कस्टमर से बात करनी पड़ी। फ़ोन पे एक लेडी थी जो इतने धीरे से बोल रही थी कि मुझे ऑर्डर लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसने लार्ज पिज़्ज़ा विथ 1 कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया और एड्रेस नोट करवाया। ओह शिट, मैंने तो उस लड़की से नाम ही नहीं पूछा और फ़ोन भी कट हो चुका था। उफ़, एक और ऑर्डर। मैं बोलता हुआ पिज़्ज़ा डिलीवरी करने निकल पड़ा। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे कि उसका घर काफ़ी दूर था और रास्ता वीरान सा लग रहा था। दूर दूर तक किसी गाड़ी या किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक रोड के किनारे मुझे एक ओल्ड लेडी दिखाई दी। इतनी रात में सुनसान रोड पे मैंने उस लेडी को देखकर गाड़ी रोक दी। मुझे लगा इतनी ओल्ड है तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने उस लेडी से पूछा इतनी रात को वो कहाँ जा रही हैं। अगर उनको हेल्प चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्होंने मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया। मैंने काफ़ी बार कोई आंसर नहीं मिलने पर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी रात को मुझे जल्द से जल्द ये और डिलीवर करके घर पहुंचने से मतलब था। आखिरकार चलते चलते मैं कुछ देर बाद उस बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। उस खूब अंधेरे और वीरानी में मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था और इस बात पे हैरान था कि इतने सुनसान एरिया में किसी का घर कैसे हो सकता है, और जबकि उस घर की सारी लाइटें ऑफ थी। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। लोग सो चुके हैं। मैंने सोचा मुझे इससे क्या, मुझे तो सिर्फ अपना ऑर्डर पूरा करना है। आई होप यहाँ से मुझे अच्छी टिप मिल जाए। इतनी दूर आना पड़ा है। मैंने बेल रिंग की और कुछ देर वेट किया पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने दोबारा बेल रिंग की तो इस बार मुझे लगा कोई ऑर्डर लेने आ रहा है। जब दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर शॉक्ड हो गया कि वो वही ओल्ड लेडी थी जो कुछ देर पहले मुझे रोड के किनारे मिली थी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि इतनी जल्दी वो घर कैसे पहुंच गई, जबकि वो थोड़ी देर पहले ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।
खैर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मैं जल्द से जल्द पिज़्ज़ा डिलीवरी करके घर जाना चाह रहा था। हेलो मैम, देयर इज़ योर लार्ज पिज़्ज़ा विथ कोल्ड ड्रिंक। ओल्ड लेडी के चेहरे पर वही ब्लैंक रिस्पॉन्स था। ये लीजिए मैम, आपका ऑर्डर। ओल्ड लेडी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। उनकी ऐसी खामोशी वॉज क्रीपिंग मी आउट। फिर अचानक से घर के ऊपर वाले फ्लोर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। पर उसके बाद जो मैंने देखा, वो चेहरा आज तक नहीं भूल सकता। मेरे हाथ से पिज़्ज़ा वहीं छूटकर ज़मीन पर गिर गया। अपनी गाड़ी की तरफ भागा और तेज़ स्पीड में जितना जल्दी भाग सकता था भागा। उसके बाद मैं पुलिस को कॉल करना ठीक समझा और सारी सिचुएशन बता दी। पता नहीं वो औरत कौन थी और ऐसा क्यों चिल्ला रही थी। घर पहुंचा तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। उस रात वहाँ पुलिस को कुछ नहीं मिला और वो औरत थी जिसकी चिल्लाने की आवाज़ आई, और ना ही वो ओल्ड लेडी जिसने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो घर पिछले 10 सालों से खाली पड़ा था। पुलिस ने बताया 10 साल पहले वहाँ एक फैमिली रहती थी। शौहर जुए में हारने की वजह से वो पैसे के लिए रोज़ अपनी बीवी को मारता पीटता था, जबकि उस वक्त उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। एक दिन जब उसकी बीवी ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को उसी दिन मारकर दफन कर दिया। पुलिस को उस औरत की लाश हफ्ते बाद मिली। तब से ये घर खाली है और उस वाक़ये के बाद वहाँ अब कोई नहीं रहता है। ये बात सुनते ही मैं खौफ से कांपने लगा। फिर वो कौन थी जिसको मैं उस रात देखा? क्या उस औरत की रूह अब भी घूम रही है? शायद इस सवाल का जवाब मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।